एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। अब और यौन तक अब कनाडा में होती है और वो बहुत हैरान होती है, क्या मैं भी तुम्हारी जैसे पावर यूज़ कर सकती हूँ? और फिर गॉब्लिन बोलता है हाँ हाँ तुम कर सकती हो, तुम हाँ कौन आखिर? और फिर यौन तक बोलती है अगर ये कनाडा है और और तो इसका मतलब तुम गॉब्लिन हो और मैं गॉब्लिन की प्राइंट हूँ, तो मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं तुमसे शादी करूँगी। और वो हंस के बोलती है ऐसे। और फिर जो गॉब्लिन बोलता है क्या क्या बोल रही हो तुम? फिर बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है यौन तक वहाँ पे घूमने के लिए। और उसके बाद में वो बहुत पूरा का पूरा कनाडा है वो इधर से उधर घूमती रहती है पूरे कनाडा में। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जो गॉब्लिन है और यौन तक दोनों साथ साथ चलने लगते हैं मेपल ट्रीज के नीचे। और तभी वहाँ पे एक साइन होता है। यौन तक पूछती है इसका मतलब क्या है? फिर गॉब्लिन बोलता है इसका मतलब है फेरी जोन। तो फिर यौन तक बोलती है अच्छा यहाँ पे परिया भी है क्या? और फिर उसके बाद में बोलती है अच्छा है, तो मैं दो परिया देखने को मिल गई। और फिर उसके बाद में जो गिरते हुए पत्ते होते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है यौन तक। तुम्हें पता है कोई अगर इन गिरे हुए पत्तों को पकड़ ले तो क्या होता है? और उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो अचानक से एक पत्ते को पकड़ लेता है। और फिर यौन तक बोलती है छोड़ो इस पत्ते को, तुम पता नहीं है अगर कोई पकड़ लेता है तो साथ चलने वाले से प्यार हो जाता है। और फिर उसके बाद में गॉब्लिन बोलता है तुम बातें बहुत अच्छी बना लेती हो। और फिर यौन तक बोलती है मैं कोई बातें नहीं बना रही, ये सच है। और फिर उसके बाद में गॉब्लिन बोलता है ऐसा है तो तुम क्यों पकड़ने की कोशिश करी थी पत्तों को? बोल रही थी मुझे लगा कि मैं उस सामने हैंडसम लड़का उसके साथ चल रही हूँ इसलिए। और फिर वो उस दूसरी ओर देखता है गॉब्लिन, तो वो इसी सब में लाइक छल से जो पत्ता है वो छीन लेती है उससे। और फिर उस बंदे के पास एक पेड़ के पास बंदा खड़ा होता है, उसके पास जाती है और फिर वहाँ से भागती हुई आती है, भागो भूत कनेडियन भूत। और फिर उसके बाद में वो वहाँ से चल जाती है और जो गॉब्लिन है उसको इग्नोर करते हुए दूसरी साइड चल जाता है। और फिर जो यौन तक वापस से गॉब्लिन के साथ गॉब्लिन जिस तरफ गया था उस तरफ भागती है। और उसके बाद दोनों होटल में जाते हैं। गॉब्लिन बोलता है यौन तक को कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो। और फिर यौन तक बोलती है क्या मैं अकेली? तुम कहाँ जा रही हो? तुमको कोई काम है क्या? और फिर उसके अंदर बोलता है कि मुझे हाँ काम है, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। और उसके बाद में यौन तक बोलती है तुम पता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पे, मैं ना किसी को जानती हूँ ना कोई कॉन्टैक्ट्स है, तुम समझ रहे हो ना यहाँ पे अब्रॉड में? फिर गॉब्लिन बोलता है नहीं मैं नहीं समझ रहा। और उसके बाद में यौन तक बोलती है देखो लाइक मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तो क्या तुम मुझे $10 उधार दे सकते हो? जो गॉब्लिन बोलता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। और उसके बाद में फिर यौन तक बोलती है देखो अगर मुझे कुछ भी हो गया लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे कनाडा के एम्बेसी को कॉल करना पड़ेगा। फिर गॉब्लिन बोलता है अगर ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे समन कर सकती हो। और उसके बाद में यौन तक बोलती है मैंने तुमसे केवल $10 ही मांगे थे, कोई $100 नहीं मांगे, तो तुम इतना खड़ूस हो रहे कंजूस। और फिर उसके बाद में ये सभी बातें सुनते जो गॉब्लिन है वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है दूसरी और ग्रीम रीपर्स को जो एक कॉफ़ी शॉप में होते हैं। और फिर एक ग्रीम रीपर दूसरे वाले हमारे मेन रीपर को एक फ़ाइल देता है। उसके बाद में वो यौन तक के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? लाइक ऐसा हो क्या सकता है कि चमत्कार है? फिर जो ग्रीम रीपर है हमारा मेन वाला वो बोलता है इंसान इसे चमत्कार कहते हैं पर हम इसे एक चूक कहते हैं केवल। और तभी उस शॉप में वहाँ पे एक लाइक बंदा आता है, एक आदमी आता है, उसके पीछे एक औरत भी आती है। और तुम ऐसे ही कैसे भाग रहे हो अगर एक्सीडेंट करके? और फिर उसके बाद में अचानक से वो बोलता है कि तुम्हारे काम का समय हो गया। और फिर ग्रीम रीपर अपनी टोपी उठाता है और टोपी उठाने के बाद वहाँ पर जाता है और फिर उन दोनों के पास जाता है वो। और फिर उनको उनके जन्मतिथि वगैरह बताने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक एक्सीडेंट का सीन जहाँ पे इन दोनों की मौत हो चुकी होती है। इसका मतलब ये दोनों आत्माएं थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद में उन्हें अपने ही वहाँ पे बेस में जाता है जहाँ पे चाय ऑफर करता है ग्रीम रीपर। और फिर वो लड़की को चाय ऑफर करता है और बोलता है इसे पी लो, इससे तुम्हारी जो जितनी भी याददाश्त है वो भूल जाओगी पिछले लाइफ की। और फिर उसके बाद में वो बोलती है क्या मुझे पीनी चाहिए ये? और क्या मैं सब कुछ भूल जाऊँ? क्या मुझे इसके जुर्म भी भूल जाने चाहिए? और फिर उसके बाद बोलता है कभी कभार भूल जाना भी भगवान को मानने जैसा होता है। और उसके बाद में वो बंदा बोलता है हाँ पी लो जल्दी, तुम्हारे नसीब में यही था, तुम सब कुछ भूल जाना, यही तुम्हारी किस्मत में था, समझी? और उसके बाद में वो बोलता है मुझे चाय क्यों नहीं मिली है? और उसके बाद में ग्रीन रीपर बोलता है कि तुम्हें ये चाय नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने इससे पहले भी बहुत एक्सीडेंट किए। और हमें दिखाया जाता है यौन तक की माँ का भी सेम बंदे ने एक्सीडेंट किया था। और उसके बाद में जो ग्रीन रीपर है वो बोलता है कि तुम्हें इन सभी अपने पापों को याद रखना होगा और इसकी आग में तुम जलोगे। और ये सभी सुनकर जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये सभी देखकर वो लड़की खुश हो रही होती है। और वो लाइक अकड़ में था, वो नीचे आ जाता है, उसे भीख मांगने लग जाता है नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर हमें देखा जाता है दूसरी ओर गॉब्लिन को, वो बहुत सारी बेसिकली ग्रेव्स पे होता है जो उसके ही जो फॉलोअर्स थे उनकी ग्रेव्स होती है और वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर इसके पास्ट लाइफ्स आती है
पहले कैसा दिखता था, कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैबिन में था, और उसके जो भी फॉलोअर्स थे वो दिखाए जाते हैं, और कैसे गॉब्लिन ने जो स्वॉर्ड थी उसके छाती में जो तलवार घुसी हुई है वो उसको निकालने की भी खूब कोशिश की, और कैसे वो दर्द में उसको निकालने पे कैसे उसको दर्द हुआ था। ऐसे सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, हमें झलकें दिखाई जाती है, पर वो फिर भी उस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाता है। और हमें दिखाया जाता है फिर प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे अब जो योन तक है, जो योन तक होटल में बुक्स पढ़ रही होती है, करते करते वहाँ से बाहर निकल जाती है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको इससे पहले के पार्ट्स देखने हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उन सभी का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो योन तक होती है, अब वो होटल से बाहर निकल चुकी होती है। बाहर निकलने के बाद गार्डन में आती है, और वहीं पे उसे जो गॉब्लिन है वो भी दिखता है, और उसे देखने के बाद ना वो उसके जस्ट पीछे ही वहाँ पे जाके बैठ जाती है, उसे देखती रहती है। और फिर जब रात हो जाती है, थोड़ी शाम होने लग जाती है, तो गॉब्लिन खड़ा होता है और वो पीछे मुड़ता है तो उसे देखता है, और फिर वो मुस्कुरा के बोलती है क्या तुम्हारा काम हो गया। और फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन है बोलता है हाँ हो गया। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं, रात को एक क्रॉस लाइक सड़क पे जा रहे होते हैं, और तभी योन तक उसे पूछती है तुम क्या इस होटल में आते रहते हो, हैं तुम आते रहते हो क्या। और फिर उसके बाद गॉब्लिन बोलता है हाँ मैं बहुत पुराने समय से आ रहा हूँ यहाँ पे, जब ये एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी जंगलों के बीच में। फिर योन तक बोलते थे तो तुम्हें उस झोपड़ी को खरीद लेना चाहिए था, तो आज ये होटल तुम्हारा होता। और फिर उसके अंदर घूर के देखता है गॉब्लिन योन तक को, और फिर योन तक बोलती है ये होटल तुम्हारा ही है ना। और फिर उसको एक कैडी निकाल के देती है और बोलती है ये तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, कहाँ से आई है। बोलती मैंने चुराई थी। और उसके अंदर गॉब्लिन हैरान होता है, और फिर उसके बाद में योन तक हंसती है, बोलती है तुम्हें सही में लगा, मैं मजाक कर रही थी, मैं बहुत देर से इसको देख रही थी तो दुकानदार ने मुझे दे दी ऐसे। और उसके बाद में वो ऐसे हंसते हंसते ही चल जाती है। उसके बाद में गॉब्लिन बोलता है तुम लेट नहीं हो रहा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना। और फिर उसके बाद में योन तक पूछती है अभी कोरिया में क्या टाइम हो रहा है। और उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो बोलता है कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं कोरिया में। उसके बाद में बोलती है क्या हम एक दिन और यहाँ पे नहीं रह सकते, मैं अगर स्कूल गई तो वहाँ पर मेरी टीचर मुझे मार डालेगी, मुझे मार देगी मेरी टीचर। और उसके बाद में गॉब्लिन सुनता नहीं है और उसे कोरिया में ले जाता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है उसके स्कूल का सीन, जहाँ पर जो उसकी टीचर है उसको खड़ी खोटी सुना रही होती है खूब ज़्यादा। और यहाँ पे हमें बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारी जो आंटी तुम्हारी लाइफ सेंड कर रखी है, पर सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, जो टीचर है इसकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और लाइक ऐसे ही मतलब सुनाती देती है इसे दिन भर, और सुनाते सुनाते फिर बोलती है उसकी टीचर चलो अब जाओ यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो योन तक है लाइक क्लास हो जाती है, और शाम के टाइम पे एक बस स्टैंड पे बैठी होती है, और वो उस बुक को देखती है जो कनाडा से लाई थी, और उस बुक में वो पता भी होता है। और उसको देखने के बाद वो गॉब्लिन को बेसिकली याद कर रही होती है, उन लम्हों को याद कर रही होती है जो दोनों ने एक साथ कनाडा में बिताए थे। और उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो अचानक से ग्रीन रीपर के सामने आता है, तो क्या तुम बिजी हो क्या। और फिर ग्रीन रीपर बोलता है हाँ मैं बिजी हूँ, और बोलता है तो अच्छी बात है मुझे फॉलो करो, ज़रूरी काम है। तो ग्रीन रीपर बोलता है ज़रूरी होना चाहिए वरना तुम मरोगे। और फिर उसके बाद में वो जाता है, वो गेट खोल के गार्डन में चल जाता है, और पीछे देखता है कि जो ग्रीन रीपर है वो आया है फिर नहीं आया। और ग्रीन रीपर देखता है दूसरी ओर करे क्या रहा है ये, और उसके अंदर जाके देखता है, वो गेट खोलता है तो सीधा वो घर के बाहर ही जाता है, वहाँ पे नहीं जाता जहाँ पे गॉब्लिन था। फिर गॉब्लिन देखता है कि वो आया नहीं आया, फिर वापस से वो आता है और फिर बोलता है तुम यहीं पे ही हो। तो इसका मतलब उस लड़की ने वो कर दिखाया जो एक ग्रीन रीपर भी नहीं कर पाया। और उसके बाद में ग्रीन रीपर बोलता है क्या कर क्या दिखाया उसने। उसके बाद में बोलता है तुम वापस से करो, वापस दिखूंगा, और इस बार मैं तुम्हारे बहुत पास रहूँगा। और ये सभी देख के जो गॉब्लिन से दूर हटाता है, ए क्या कर रहे हो, मैं एक सीधा सा गॉब्लिन हूँ, समझे ना, कोई ऐसा कैसा इंसान नहीं हूँ मैं, समझे। उसके बाद में दूर हो मुझसे बोलता है। और फिर उसके बाद में ग्रीन रीपर बोलता है तो मैं क्या हूँ, तो क्या कर दिखाया उस लड़के ने जो मैं नहीं कर सकता, बताओ तो सही मुझे। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो अकुआ आता है, और उसके बाद दो अकुआ बोलता है लाइक अचानक से आ जाता है दो अकुआ। फिर उसके बाद में वो बोलता है ग्रीन रीपर को कि मुझे आपसे एक काम था एक्चुअली, अभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आएगा और वो आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा कि आप ऐसे यहाँ पे एक गेस्ट है, आप अपने मत बताइएगा कि मैंने आपको ये घर किराए पे दिया है। और उसके बाद में जो ग्रीन रीपर है वो बोलता है क्या कौन है वो बूढ़ा आदमी। और उसके बाद में फिर तोका बोलता है वो मेरे दादाजी है। और उसके बाद में जो ग्रीन रीपर है उसे घूर के देखता है और फिर वहाँ से चल जाता है बिना कुछ कहे। और उसके बाद में दो को उसे हंसते हुए बोलता है मैं और कुछ जवाब नहीं देता उसे ऐसे ही। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर अब वहाँ पे जो इयोन तक है वो एक टॉयलेट का दरवाज़ा खोल के वो भी कोशिश कर रही होती है कि मैं वापस वहाँ पे अपनी पावर्स यूज़ करके कनाडा में चल जाऊँगी, पर दरवाज़ा खोलती है तो कनाडा नहीं जाती है बल्कि बाथरूम के अंदर ही जाती है वहाँ पे।
और वहाँ पे वही बंदी होती है, वो वही बूढ़ी आंटी होती है जो पता नहीं कैसे जवान और एक टोटल हॉट लड़की बन चुकी होती है। और वो वहाँ पे बोलती है तुम हाई स्कूल में हो। फिर यहाँ तक बोलती है तुम्हें कैसे पता। बोलती है तुम्हारी यूनिफॉर्म से, और तुम्हारी आँखें मरी हुई मछली जैसे लग रही है, समझी। और उसके बाद में उसे पालक देती है, बोलती है मुझे एक लड़के ने दिया था, ये मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लेना इसे। और फिर उसके बाद में वहाँ से वो चले जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ तक अपने घर जाती है, वहाँ पे उसके आंटी और उसका बेटा टीवी देख रहा होता है। और उसके आते उसका बेटा, आंटी का बेटा बोलता है मुझे भूख लग रही है। और फिर आंटी बोलती है उसकी हाँ मुझे भी लग तो रही है। और फिर यहाँ तक फ्रीज में देखती तो फ्रीज में कुछ भी नहीं होता। और तभी उसे दिखता है वो पालक जो उसे उस बूढ़ी आंटी ने दिया था, बेसिकली जो हॉट लड़की हो चुकी होती है। और फिर वो उस पालक से कुछ रोल सा बना रही होती है। और तभी उस आंटी की जो बेटी है वो बाहर आती है उसके कमरे में से, बोलती है ये कनाडा जाने की सोच रही है, देखो बुक को। और फिर उसके बाद में उसके आंटी बोलती है, उस बुक लेती है और बोलती है क्या तुम ये सब सलाह दे रही हो मुझे तुम्हें पालने का है, जो तुम्हारी इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पासबुक भी है ना, तुम ये गुलछट उड़ा रही हो मेरे पीछे से, हैं इंश्योरेंस के पैसे तुमने खर्च कर दिए क्या। और उसके बाद में तक बोलती है ये याद है, ये याद है कनाडा की। उसके बाद आंटी बोलती है तुम कब गई कनाडा, झूठ बोली मुझसे, झूठ बोली, उसे लगाती है एक दो उस बुक से ही। और उसके बाद में फिर अचानक से जो लड़की है वो रोल को खान जाती है, काटती होती है, उसके उतने में उसका हाथ कट जाता है। और तभी उसका वहाँ पे भाई आता है, वो भी रोल को खाता है और खून को देख के उसे कुछ हो जाता है। और उसके बाद में जो आंटी है वो दोनों को देखने जाती है क्या हो गया उन दोनों को। और दूसरी ओर जो यौनतक है वो उस बुक को उठा के और उस रोल को उठा के वहाँ से चले जाती है बेसिकली। और रात को वो एक सीढ़ियों पे बैठी होती है और सीढ़ियों पे बैठे बैठे उस रोल को खा रही होती है। तो भैया यहाँ पे ही एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।